जैसे आपने पहले बोला कि हम लोग यहाँ एक टेररिज्म स्टेट से जूझ रहे हैं, स्ट्राइक रहती है, बंद रहता है। पहले तो कई बार तो केस के पेपर 3-3 4-4 साल टल जाते थे। तो इसमें नो डाउट कि बच्चों को ईज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नवनीत मिश्रा जी, जो कि मेंबर हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आम आदमी पार्टी से। आइए इनसे स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी। नवनीत जी, कल पीएम विजिट रहा, एक बहुत हर्ष और उल्लास का दिन था। लोगों में बड़ी उम्मीदें थी। आम आदमी पार्टी से किस तरह देखती है? देखिए, हमने जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी की ओर से, और उसमें हमने बोला कि अगर ये आ रहे हैं, पूरा तामझाम इन्होंने लगा दिया। इन्होंने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़, आशा वर्कर्स, सबको वहाँ पे एक सर्कुलर था कि आप लोगों ने आना है। वहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और लोगों को उम्मीद थी कि जी हमें कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो आके प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ खंड मीठे लोग ढोंगरे बोल के तो वो वहाँ से चलते बने। मतलब जुमले के ऊपर जुमला देना इन पार्टी का एक हिसाब बन चुका है। अब लोगों कल इन्होंने सिर्फ ये देखा कि इनका जनाधार कितना है, और इनको अब पता चल गया है कि हमारा जनाधार अब जम्मू कश्मीर में बचा नहीं है। कश्मीर में तो पहले ही नहीं था, जम्मू में लोगों ने इनको जनाधार दिया था, पर ये अपना जनाधार अब खो चुके हैं। नवनीत जी, आम आदमी पार्टी ये भी दिल्ली बेस्ड पार्टी है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहा नहीं है। कोई पार्टी रहे, बीजेपी, कांग्रेस, तो जम्मू आम आदमी पार्टी यकीन क्यों करे, खासकर यूथ? देखिए, पार्टी दिल्ली बेस्ड मतलब नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टीज आपको बता दूं कि आपने बोला कि यूथ विश्वास क्यों करे। विश्वास करे दिल्ली का मॉडल देख के, विश्वास करे पंजाब का जो लोगों ने हमें पे विश्वास दिखाया वो विश्वास देख के। दिल्ली एक मॉडल था, पंजाब एक सुपर मॉडल होगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जब हमारी सरकार आएगी तो आप यकीनन याद रखना आज मेरे वर्ड्स को, कि हम जम्मू कश्मीर को सुपर डुपर मॉडल लेके चलेंगे। और जम्मू कश्मीर का मॉडल ही पूरे देश में ऐसा जाएगा कि लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट को इन्होंने इतने स्ट्रीमलाइन पे लाके तो इसको ठीक कर दिया, तो ये पूरे देश को कैसे ठीक करेंगे। यहाँ की डेमोग्राफी क्या, हिल्स, प्लेन्स, अच्छे से आप वाकिफ़ हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी, जम्मू में भी अटैक हुआ, एक सिक्योरिटी थ्रेट रह रहता है हमेशा। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा गेम प्लान है या कि इसको टैकल करने का? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है। आप लखनपुर से स्टार्ट हो जाइए, लखनपुर से स्टार्ट होकर अगर हम अखनूर की बेल्ट तक जाएं तो ये हमारा कंडी बेल्ट का एरिया आता है। उसके ऊपर चले जाएं तो हमारा पीर पंचाल एरिया शुरू हो जाता है। फिर हमारी चेनाब वैली है। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोलता हूँ। और उसके बाद अगर हम कश्मीर में जाएं तो कश्मीर का नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और उड़ी बेल्ट, हमारी सबकी डिमांड्स अलग हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद हमारी बोली बदल जाती है। हम सब इनकी डिमांड्स अलग हैं। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, तो वो हर जगह जाके लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनको नोट कर रहे हैं। उसके हिसाब से दिल्ली में जाके इसको हम पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसी के आधार पर जो दिल्ली में एक कमेटी है हमारी, जो मैनिफेस्टो डिज़ाइन करेगी जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो उसी के आधार पर एक मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया जाएगा जो लोगों के सामने आएगा। रही सिक्योरिटी की आपने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो हालत जम्मू कश्मीर के लीडरों द्वारा बनाई गई है और अब लोग समझ चुके हैं। कश्मीर में अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर अवाम समझ चुकी है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ लूटा गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। अपने बच्चे इन लोगों ने फ़ॉरेन पढ़ने के लिए भेज दिए, अपने बच्चे इन्होंने दिल्ली पे पढ़ने भेज दिए, पुणे पढ़ने भेज दिए, और वहाँ के जो यंग जनरेशन थी उनको पत्थरबाजी में लगा दिया। आज वो लोग समझ चुके हैं कि अगर कोई आदमी हमें सुधार सकता है, हमारी पढ़ाई अच्छी कर सकता है, हमारा मेडिकल अच्छा कर सकता है, हमारा हॉस्पिटल्स अच्छे कर सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, जो एक अच्छा मॉडल और गुड गवर्नेंस ला के हम लोगों की हालत सुधार सकते हैं। इसलिए कश्मीर से मैं आपको बता दूं, मतलब
आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज़ हमारे ऑफिस में हज़ारों की तादाद में ज्वाइनिंग हो रही है, कश्मीर ऑफिस में भी। जम्मू में तो जन सैलाब उमड़ के आया ही है, कश्मीर में भी यही हालत है। नवनीत जी, पीएम विजिट के पहले एलजी ऑर्डर देते हैं डेली वेजर की जो वेजेस है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, 300 किया जाता है। इस पे आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को मैं एलजी एक बड़ी ऑनरेबल पोस्ट है, मैं उनको कोई गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमारे आदरणीय हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आदरणीय हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं हमारे भी। आप 300 रुपया बढ़ाते हैं, तो 9,000 रुपये में आप बताइए किसका घर चलेगा? महंगाई की दरें आपने इतनी ज़्यादा ऊंची कर रखी हैं। आप आय क्या वादा लेके थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कहाँ गया आपका वो वादा? आपको शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। इनको खुद ही सरकार छोड़ देनी चाहिए कि हम जो मैनिफेस्टो और जिस नारे के साथ और जिस वादे के साथ हम लोग आए थे, हम वो पूरा नहीं कर पाए। जब आप वो पूरा ही नहीं कर पाए तो आपको चाहिए कि आप खुद बोलें कि हमसे सरकार नहीं चल रही, तो आप सरकार चला लीजिए। आप अगर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। नवनीत जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें 25% CMI के जो आंकड़े हैं, यूथ मतलब थ्रैश्ड है, वो कुछ मान नहीं रहा कि अब जॉब्स क्या हैं, कभी कुछ हैं कभी कुछ हो रहा है, विड्रॉ कर दी जाती है पोस्ट। आम आदमी पार्टी अभी सिविल सर्विस की पोस्टें आ रही हैं, मतलब कल से आज से फॉर्म लेना शुरू हो जाएंगे, उसकी एज एक्सटॉर्शन के लिए बच्चे लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कॉन्फिडेंस दें बच्चों की बच्चे आपको वोट दें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर को अगर देखा जाए तो जैसे आपने पहले बोला कि हम लोग यहाँ एक टेररिज्म स्टेट से जूझ रहे हैं, स्ट्राइक्स रहती हैं, बंद रहता है। पहले तो कई बार तो केस के पेपर 3-3 4-4 साल टल जाते थे। तो इसमें नो डाउट कि इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसमें हम लोग पूरा आप लोगों के साथ हैं जो लोग पेपर दे रहे हैं, कि अगर आपकी एज रिलैक्सेशन पहले 37 थी तो उतनी ही रखी जाए और उन लोगों को मौका दिया जाए जो लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, और जो ओवर एज होने वाले लोग हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाए। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब्स आ गई नहीं है। कल बहुत बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करके जाएंगे, करते तो खाली ये घोषणा ही है, पूरी कभी नहीं करते, पर कम से कम घोषणा ही करते। कल उन्होंने वो भी नहीं की। कल सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने लोगों को एक झुंझुना पकड़ा कर वो चले गए। और मैं आपको बता दूं, इसका खमियाजा इनको आने वाले इलेक्शनों में भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, काउंसिल होती काउंसिल डिसॉल्व हो चुकी है, क्या आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो काउंसिल मेट करेगी वापस? देखिए, कौंसल फॉर्म तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। आप एमएलसीज की बात कर रहे हैं, जब तक हम स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तब तक कौंसल फॉर्म नहीं हो सकती। और हम ये चाहते हैं कि जब भी ये इलेक्शन करवाएं तो वो स्टेटहुड में इलेक्शन करवाएं, यूटी में इलेक्शन ना करवाएं। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। दिल्ली वाला हाल होगा। अंडरस्टूड बात है, ये करना ही वही चाहते हैं। इन्होंने हर जगह पे क्या है, ये एक सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हाँ, सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये पावर अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसको जमहूरियत नहीं कहते, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म में आना है तो आपको, नेचुरली बात है, आप एक काम करिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। आप कहते हैं कि जंगीर पूरी हो गया, वो फलाना पूरी हो गया, वो वाला हो गया। आप एक काम करिए, सिर्फ 3 महीने के लिए दिल्ली की पुलिस हमें दे दीजिए। अगर हमसे नहीं संभली तो आप वापस ले लेना। दिल्ली की पुलिस एग्जैक्टली है किसके, होम मिनिस्टर के हाथ में या अरविंद केजरीवाल जी के? नहीं, दिल्ली की पुलिस पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। तो लेकिन जो अभी ये दंगे जहांगीरपुरी है, ये दोनों आपस में आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रही है। तो अंडरस्टूड है ना, जब होम मिनिस्ट्री आपके पास है, पुलिस आपकी, ठीक है, तो आप ही दिल्ली सरकार ने ना के ऊपर ब्लेम नहीं ना करो आप तो भारत सरकार के ऊपर ब्लेम करेंगे ना। जब होम मिनिस्टर के अंडर है पूरी दिल्ली पुलिस, तो आप तो किया धरा आप लोग इनका है ना। और उसके बाद तो वो लोग पकड़े गए, उनको दिखाया गया, टोपियां लगाई हुई उनकी, वो उनके वर्कर थे। जम्मू में भी ऐसा ही हुआ, जिस दिन हम लोग दिल्ली से आए, जो एक मामला सामने आया, वो भी वर्कर बाद में इनके बाउंसर निकले, इन्होंने ज्वाइन करवाया था। हर जगह इनकी ऐसी राजनीति चल रही है। तो ये डेमोक्रेटिक लोग समझ चुके हैं। देखिए, आपके लीडर भी आते फ्रंट में बाद में कि उनके साथ है। बिल्कुल, वो वीडियोज़ और फोटोज वायरल हो गए थे। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी पे यूथ या जनता आए सपोर्ट करे, किस तरह? देखिए, अंडरस्टूड बात है कि मैं कहूँगा कि अगर बेहतर कल के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आपको देखना है,
तो आपको आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। आपने दिल्ली का हमारा स्कूल्स और दिल्ली के स्कूल मॉडल्स आपने देखे, हमने उनको इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स बनाए हुए हैं दिल्ली में। उसके बाद हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हमारी आपने देखी। अगर आपने बड़े से बड़ा इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट तक, लीवर ट्रांसप्लांट तक भी करवाना हो तो दिल्ली सरकार उसका जो है खर्चा उठाती है। टेस्ट तक आपके फ्री हैं, ठीक है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल 110%। ये हमारा मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो हमारा स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो है कि जो चीज़ें लोगों को, देखिए सरकार टैक्स क्यों देती है? आप फ़ॉरेन जाइए, आप बड़ी कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे लोगों को ये सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडी फ्री हैं। ये जहाँ पे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि टैक्स लेते हैं, टैक्स इसलिए लिया जाता है कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें। टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता कि प्रधानमंत्री जी अपना 700-800 करोड़ रुपए का जहाज़ लेके तो घूमने चले जाएं। टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता कि आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंत्रियों को लेके दें। टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता कि मंत्री और संतरी ऐश करें। टैक्स लोगों के लिए लिया जाता है कि लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुँचे, लोगों तक चीज़ें पहुँचें। ये थे नवनीत मिश्रा जी, जिन्होंने दिल्ली के मॉडल को प्राइम फेशिया रखते हुए जम्मू के मॉडल की तरह बनाने की बात की और आने वाले टाइम पे यूथ और आम जनता को आम आदमी पार्टी में भरोसा रखने की बात की। देते रहे जम्मू मॉडल। सचिन।